सिविल जज 2019 की प्री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चयन सूची में 255 नए परीक्षार्थियों के नाम जोड़ दिए हैं। वहीं परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़कर 28 और 29 अगस्त 2021 कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में सिविल जज प्री एग्जाम का संचालन किया था, जिसका परिणाम मई 2021 में घोषित किया गया। लेकिन परीक्षा में पूछे गए 19 प्रश्नों में सुधार के लिए अभ्यर्थियों ने अलग अलग याचिका हाईकोर्ट के खिलाफ ही दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 14 जुलाई 2021 को कोर्ट ने 2 रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 2 हफ्ते की जांच के बाद 6 प्रश्नों में त्रुटि सुधार किया है। कमेटी की अनुशासन पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 255 नए अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें सिविल जज मेंस परीक्षा के लिए पात्र माना है। अब परीक्षार्थी 24 अगस्त तक मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस फैसले को नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने खुद की परीक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए परीक्षार्थियों को मौका दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 वर्ष 2019 के फेज 2 की जो प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2021 के महीने में ली थी, उसका रिजल्ट मई 2021 में जारी किया गया और उस रिजल्ट में के बेसिस पर प्रारंभिक परीक्षा की सूची चयन सूची जारी की गई थी। उस चयन सूची में कुछ प्रश्नों लगभग 19 प्रश्न ऐसे थे जिसमें उचित एवं सही उत्तर मॉडल आंसर की में नहीं दिए गए थे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसको विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा जो कि अभ्यर्थी थे इस व्यवहार न्यायाधीश की परीक्षा में, उन्होंने ऐसे प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी और माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में ही याचिकाएं दायर की गई, जिसमें हमारे पक्षकार के द्वारा भी याचिका दायर की गई थी। उसमें 1 महीने के अंदर समस्त तरह की सुनवाई करके अंतिम सुनवाई करके माननीय उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2021 को यानी पिछले महीने अंतिम फैसला सुनाया, जिसको देश भर के लिए एक नज़ीर के रूप में फैसला माना जाए ऐसा तय किया गया है। और उसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के ही 2 रिटायर्ड न्यायमूर्तिगण की विशेष एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का फैसला सुनाया और ये आदेश दिया कि वह कमेटी 2 सप्ताह में अपना नए सिरे से इस डिस्प्यूटेड जो विवादित प्रश्न है उनके सही उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे और याचिकाकर्ताओं ने जो अपनी याचिकाओं में जो मुद्दे उठाए हैं और जिन दस्तावेजों और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से जो प्रश्नों के सही उत्तर बताए गए थे उनका अध्ययन करके रिपोर्ट उच्च न्यायालय को देंगे। उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को सौंप दी है और कल उस रिपोर्ट के बेसिस पर उच्च न्यायालय ने एक नवीन चयन सूची जारी करी है और उसमें लगभग नहीं, उसमें 255 नए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का जोड़ा गया है। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस नवीन चयन सूची में जिन्होंने याचिका नहीं भी लगाई थी, परंतु उच्च न्यायालय के फैसले से उनको भी इस फैसले का लाभ मिला है। उच्च न्यायालय ने जो एग्जामिनेशन चयन समिति ने जो नई चयन सूची बनाते समय यह क्लियर रूप से स्पष्ट रूप से माना है कि 4 प्रश्न जिसके उत्तर गलत तरीके से हाईकोर्ट द्वारा पहले दिए गए थे उक्त परीक्षा में, उसके उत्तर गलत थे और उनको सुधार करके अब नए सिरे से उत्तर दिए गए, जैसा कि हमने याचिकाओं में मुद्दा उठाया था। और लगभग 10 प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में निरस्त किए गए थे, हमने उसको भी चुनौती दी थी कि इस तरह के प्रश्नों को कैंसिल किया जाना उचित नहीं है। कई सारे कारण थे उसके विधिक रूप से, जिसमें से 2 प्रश्नों को, जो 10 प्रश्न कैंसिल किए थे उसमें से 2 प्रश्नों को हाईकोर्ट द्वारा पुनः स्थापना कर दी गई, यानी रिस्टोर कर दिया गया है। सटीक संख्या तो बताना मुश्किल है, पर लगभग 2500 स्टूडेंट्स कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे पहले और अभी लगभग 255 अतिरिक्त कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी तरह की परीक्षाओं में एक बहुत नज़ीर के रूप में उपयोग किया जाएगा, पूरे देश में उपयोग किया जाएगा और इस फैसले में यह विशेष तौर से आदेश दिया गया है कि यदि कोई गलती सामने दिख रही है तो भले ही रिवैल्यूएशन का, पुनर्वलोकन का नियम ना भी हो, तब भी उस गलती को सुधारा जा सकता है।
तो किसी को दोषी भी पाएंगे या कोई? नहीं, ऐसा कोई हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है कि किसी अधिकारी कर्मचारी को दोषी पाया गया हो, ऐसा कोई आदेश नहीं किया है। परंतु इस फैसले से अभ्यर्थियों में माननीय उच्च न्यायालय के प्रति और वह जो यह विशेष परीक्षा लेते हैं व्यवहार न्यायाधीश की, उस परीक्षा लेने के तरीके को, प्रोसीजर को और माननीय उच्च न्यायालय के अथॉरिटी को, कमांड को और ज्यादा उसमें विश्वास सुदृढ़ बढ़ गया है अभ्यर्थियों का। इसमें पहले मुख्य परीक्षा 13 और 14 अगस्त इसी महीने को होना निश्चित थी, जिसको अब हाईकोर्ट के द्वारा डेट आगे बढ़ा दी गई है और मुख्य परीक्षा अब 28 एवं 29 अगस्त को होगी और 24 अगस्त तक परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म हाईकोर्ट में जमा कर सकते हैं। वह तारीख भी आगे बढ़ाई गई है।